Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well and welcome back to yet another episode of our series जिसमें हम करते हैं बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ द ब्रांड्स एंड आज का ब्रांड है COSRX। ना ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने पिछले 2 या 3 साल में यूज़ किए हैं। ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट्स हैं COSRX के, तो इनका मैं आपको दूंगी बेस्ट एंड वर्स्ट। इनके मोस्ट ऑफ द रिव्यूज़ आई थिंक सबके ही अवेलेबल हैं, एक आधा क्लेंजर होगा जिसका नहीं होगा, बाकी सबके डिटेल में रिव्यूज़ ऑलरेडी चैनल पे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। मोस्टली हम ये बात करेंगे कि उसमें मेन क्या है, टेक्सचर कैसा है, कौन सी स्किन टाइप पे सूट करता है एंड will I be repurchasing, will I be recommending or not? So if you're interested then please keep on watching. सबसे पहले तो है this low pH good morning gel cleanser. I think this is the one of the first प्रोडक्ट जो मैंने ट्राई किया था फ्रॉम COSRX, और ये इनिशियली मेरे पे उतने अच्छे से सूट नहीं किया था, बट देन जब मैंने इसको फिनिश करने के लिए यूज़ किया था दिस हैज़ वर्कड रियली वेल। इसके अंदर काफ़ी सारे फ्लावर्स एंड प्लांट्स के रूट एंड लीफ एक्सट्रैक्ट्स डले हुए थे, और सैलिसिलिक एसिड में यहाँ डला हुआ था बिटेन सैलिसिलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा माइल्डर फॉर्म है सैलिसिलिक एसिड की। सो इट्स ग्रेट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, बट मैंने इसको रिपर्चेज नहीं किया बिकॉज मेरे पास और बहुत सारी ऑप्शंस थे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स की आ गई, और इससे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल, बिकॉज दिस वन वॉज फॉर 700 और 800 रुपीज़, तो दैट्स वाई मैंने इसको रिपर्चेज नहीं किया। बट यस, अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो आप ट्राई कर सकते हो। जेल लाइक टेक्सचर था इसका, काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है, मॉर्निंग के लिए परफेक्ट है। Good one, I will recommend this one, but I haven't repurchased this one again. Okay, next is this most hyped product from COSRX. It's their Advanced Snail 96 Power Mucin Essence. I loved it. That's why मैंने ये 2 फिनिश करी थी, 3rd मेरी रीपरचेज हुई थी, बट वो मेरे से यूज़ नहीं हो पा रही थी, तो मैंने ब्लॉक सेल में, वो लास्ट ब्लॉक सेल में मैंने वो निकाल दिए थे प्रोडक्ट्स। बट इट्स अ ब्यूटिफुल असेंस, लाइक अगर आप अपनी स्किन में रेडियंस चाहते हो, इरिटेटेड स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, वीक बैरियर है, दिस वन इज़ ग्रेट फॉर यू, बिकॉज इसके अंदर ये 96% ऑफ स्नेल म्यूसिन का फिल्ट्रेट डला हुआ था, इज़ वेरी सूदिंग, रिच इन गैग्स, hyaluronic एसिड्स होता है और रिपेयरिंग होता है एंड ब्राइटनिंग में हेल्प करता है। आई लव इट। टेक्सचर बहुत ज़्यादा प्यारा है इसका, वेरी लाइट एंड स्लाइमी सा है, बट वाटरी जैसा ही फील होता है, एंड इसके अंदर काफ़ी सारे वेल एजिंग इंग्रेडिएंट्स भी डले हुए थे, तो इट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप स्किन के मिनिमलिस्ट हैं तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज ये काफ़ी लंबा आपका चल जाता है। इसीलिए फिर मैंने 3rd वाली बॉटल नहीं ओपन करी थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये नहीं लगता है, आपको जस्ट 1 या 2 पंप की नीड होती है, तो बहुत लंबा 4-5 महीने आपका निकाल देता है। सो दैट्स वाई मैंने वो खोला नहीं, और मुझे पता था मेरे से यूज़ नहीं हो पाएगा, ये मैंने बड़ी मुश्किल से फिनिश किए थे, बट येस beautiful one, highly recommended. Next is this Ultimate Nourishing Rice Overnight Spa Mask. जब मैंने इसको लिया था उस टाइम पे मेरा स्किन ड्राई था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, एंड देन आई थिंक बैक देन मेरा फिर बैरियर डैमेज कुछ हुआ था और मेरा जो स्किन टाइप था वो चेंज हो गया था। देन माई स्किन वॉज ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, तो फिर जब भी मैं इसको यूज़ करती थी मुझे ब्रेकआउट होने शुरू हो गए, लाइक टुवर्ड्स दी एंड। पर तब तक क्या था कि मैं इसका ऑलरेडी एक बैकअप रिपर्चेज कर चुकी थी, सो उसके बाद आई कुडंट यूज़ इट, और ये मैंने शायद ब्लॉक सेल में भी रखा था, बट किसी ने इसको ख़रीदा नहीं, एंड नाउ इट्स एक्सपायर्ड। So not super happy, but yes, it's a great for people who have normal to dry skin. इसके अंदर 68.9% राइस एक्सट्रैक्ट डाला हुआ था, नियासिनामाइड आई थिंक 3% का इसके अंदर था, और इसके अंदर ना 2-3 ऑयल्स डले हुए थे, सो दैट्स वाई इट वॉज नॉट सूटेबल फॉर क्लोज कॉमेड ऑन एन एक्ने प्रोन स्किन। बट इफ यू रेंज बिटवीन ड्राई स्किन, ओ माई गॉड, इट्स गोना बी अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। ब्यूटिफुल ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर, हाईली रिकमेंडेड फॉर ड्राई स्किन। इसी के साथ मैंने इनका ये भी लिया था अल्टीमेट मॉइस्चराइजिंग हनी ओवरनाइट मास्क। ये रीपरचेज मैं नहीं कर पाई थी बिकॉज उसके बाद उन्होंने अपना फॉर्मुलेशन को चेंज कर दिया था ना, आई वॉज वेटिंग फॉर द न्यू फॉर्मूला, बट फिर वो कहीं मुझे मिला ही नहीं, दैट्स वाई फिर वो डिले होता और अब तो फिर बहुत सारी और चीज़ों में मैं पड़ गई, तो फिर ये रह गया। इसके अंदर था 87% ऑफ प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट, सो मेरी स्किन पे प्रोपोलिस बहुत अच्छे से काम करता है, माई स्किन लव्स प्रोपोलिस, एंड इसके अंदर वीज बैग्स भी थी, और ये काफ़ी अच्छा था फॉर योर मॉइस्चर बैरियर, मतलब बैरियर के लिए, एक्ने प्रोन ऑयली स्किन के लिए दिस वन वॉज परफेक्ट, बिकॉज इसका जेल लाइक टेक्सचर बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होता है ये, सो इट्स परफेक्ट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन।
वुड हाईली रिकमेंड एंड विल डेफिनेटली लव टू रीपरचेज जब भी इसका रीफॉर्मुलेटेड वर्जन मुझे मिलेगा. नेक्स्ट इज दिस एडवांस नेल 92 ऑल इन वन क्रीम. लव इट. दैट्स वाई ये मैंने 2 और इसकी फिनिश करी थी और 4th भी इसकी रीपरचेज हो गई थी, जो अगेन फिर मैंने ब्लॉग सेल में निकाली थी बिकॉज मुझे पता था कि मेरे से अब यूज़ नहीं हो पाएगी, बिकॉज नए नए मैं प्रोडक्ट्स और ट्राई कर रही थी और वो वैसे ही मेरी वैनिटी में पड़ी हुई थी. बट यू कैन टेल फ्रॉम द एम्प्टीज़ की ये 3 एम्प्टी मैंने करी हैं, तो हाउ मच आई लव दिस वन. ब्यूटीफुल. इसके अंदर 92% स्नेल सिक्रेशन फिल्ट्रेट डला हुआ था और कुछ मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए थे बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ मॉइस्चराइजर. वही अपना जेल क्रीम टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा स्लाइमी सा टेक्सचर है इसका. स्किन पे ये बिल्कुल एकदम वाटरी सा और लाइट सा फील होता है, कोई चिपचिप एंड हैवीनेस इसके साथ फील नहीं होती है. ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स. बट अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई स्किन हो सो आई थिंक ये उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग आपको नहीं फील होगा. यू नीड लेयर्स ऑफ इधर टोनर एंड एसेंस लगाओगे फिर इसको ऊपर से लगाओगे, देन इट्स गोना बी मोर देन सफिशिएंट. बट अगर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो आई थिंक ये थोड़ा सा लाइट फील होगा आपको. बट अदर देन दैट फॉर रेस्ट ऑफ द ऑल स्किन टाइप्स इट्स ब्यूटिफुल. हाईली रिकमेंडेड. मे रीपरचेज कभी अगर होगा कि हाँ मुझे आई वांटेड टू ट्राई दिस वन आउट अगेन, तो I may repurchase this one again. Beautiful moisturizer. Next is this AHA 7 Whitehead Power Liquid. उस टाइम पे मेरे को वाइट हेड का प्रॉब्लम हो रहा था, वही कॉमेडॉन्स वाला ना, तब से मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई थी. तो उस टाइम पे मैंने ये ट्राई किया था बिकॉज मैंने सुना था कि वाइट हेड से बहुत अच्छे से काम करता है. सो इसके अंदर 7% ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड था, बंच ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स एंड ऑल दैट वो सब डला हुआ था. सो मैंने इसको ट्राई किया था नॉर्मली कॉटन पैड पे जैसे स्वाइप करके. एंड एक दिन मैंने किसी का एक वीडियो देखा था YouTube पे एंड शी वॉज यूजिंग इट इन अ प्रेसिंग मोशन, लाइक कॉटन पे डाल के देन शी वॉज प्रेसिंग इट लाइक दिस. और मैंने सोचा मैं कि चलो मैं भी ऐसे करके ट्राई करके देखती हूँ. एंड भाई साहब मेरी स्किन जल गई. मेरे को बर्न हो गया था. तो मैंने एक वीडियो में इसमें दिखाया भी है वो कि यहाँ पे पूरा इतना बड़ा वो चक्का सा बन गया था एकदम बर्न का. तो बहुत बुरी तरह मेरी स्किन जल गई थी. सो देन आई रियलाइज कि 7% इज़ वे टू मच. एंड बिकॉज इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है, तो ग्लाइकोलिक एसिड का क्या था, मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, तो वो इमीडिएटली अंदर चला जाता है. और जब उसको प्रेसिंग मोशन में लगाते हो तो वो ज़्यादा अंदर अच्छे से मतलब बहुत बुरी तरह से अंदर चला जाता है. और अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो वहाँ पे बर्न के चांसेस हो जाते हैं. दैट वाज द रीज़न कि मैं थोड़ा सा ग्लाइकोलिक एसिड अवॉइड करती हूँ हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला. तो 5% से ऊपर तो आई फील कि हैवी हो जाता है हम इंडियन स्किन के लिए. बट येस जब भी अगर आप इसको यूज़ करो तो प्रेसिंग मोशन में कभी भी इसको यूज़ मत करना. कॉटन पैड पे लेके जेंटली इसको स्वाइप करना, देन इट माइट वर्क. बट आई थिंक 7% तक जाने की ज़रूरत नहीं है. 5% वाले ग्लाइकोलिक एसिड लगा सकते हो. डॉक्टर शेद का आता है 5% ग्लाइकोलिक एसिड वाला, आप उसकी तरफ जा सकते हो. आपका स्किन इतना झेल पाता है देन यू कैन गो फॉर दिस वन. अच्छा है बट बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट्स इससे नहीं मिले थे कि हाँ इसने मेरे कॉमेडॉन्स पे कुछ काम किया था. सो नॉट सुपर इम्प्रेस्ड. सो आई may pass this one. Okay, next is again another best of this brand is this Propolis Synergy toner. आई लव इट. थोड़ा सा मैंने टेक्सचर के लिए दिखाने के लिए भी छोड़ा हुआ था और ये काफ़ी टाइम से फिर ऐसे ही पड़ा. अब तो आई थिंक एक्सपायर भी हो गया ये. सो लाइक आई सेड कि मेरी स्किन पे प्रोपोलिस बहुत अच्छे से काम करता है. माई स्किन लव्स प्रोपोलिस. दैट्स वाई ये टोनर भी मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से काम किया था. एंड ये ना एकदम ऐसे ज्यूई और ग्लोई जूसी सा आपके फेस को बना देता है ओवर द टाइम. जब इसको 2-3 महीने कंटिन्यू यूज़ करोगे तो काफ़ी हाइड्रेटिंग है एंड काफ़ी सूदिंग है स्किन पे. एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रोपोलिस की. तो इसके अंदर आई थिंक आई डोंट नो कितना परसेंट था, अच्छा खासा परसेंट ही था इसमें. आई थिंक 50-60% का ही प्रोपोलिस डला हुआ था. तो इट्स ग्रेट इन्वेस्टमेंट आई वुड से. आई मे रीपरचेज दिस वन ड्यूरिंग विंटर्स बिकॉज समर्स में थोड़ा सा मुझे हैवी लगेगा ये. अगर आप नॉर्मल टू ड्राई स्किन में रेंज करते हो तो आप पे ये गर्मी में भी ठीक रहेगा. बट विंटर्स के टाइम पे जब आपको थोड़ी एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है ना, देन यू कैन गो फॉर दिस वन. बट अभी तो मेरा स्किन एक्सेसिवली ऑयली हो गया है, तो अभी तो मैं इस तरह की बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स नहीं लगा सकती हूँ. आई नीड समथिंग वाटरी जिसमें बहुत ज़्यादा मास ना हो और बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी मेरे फेस को ना कर दे. बट अदर देन दैट इट्स अ ब्यूटीफुल टोनर. आई विल हाईली रिकमेंड दिस वन एंड डेफिनेटली गोइंग टू रीपरचेज जब भी मुझे एक अच्छी ऑफ मिलेगी, बट ड्यूरिंग विंटर्स. Okay, next is this triple hyaluronic moisturizing cleanser. Again ठीक है, क्रीमी है
फोम, रिच वाला फोम बनाता है एंड ग्रेट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। ड्राई स्किन है तो थोड़ा सा आपकी स्किन को ड्राई आउट कर सकता है ये, बट ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट है। हाइलोनिक एसिड, ग्लिसरीन, फैटी एसिड्स हैं, माइल्ड सर्फेक्टेंट्स डले हुए हैं। अच्छा है फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बट अगर आप ड्राई स्किन में हो देन यू कैन स्किप दिस वन। नेक्स्ट इज दिस BHA ब्लैक हेड पावर लिक्विड। ये भी जब मैंने वो AHA ट्राई किया था ना तो उसके बाद मेरे को था कि चलो अब BHA ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि हाँ ये ना काफ़ी अच्छे से कॉमेडॉन्स पे काम करता है और इट्स ग्रेट बिकॉज इसके अंदर 2% आई थिंक बिटेन सैलिसिलेट डला हुआ था, विच इज़ अ माइल्डर फॉर्म ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो उस टाइम पे क्या था ना, मेरे स्किन पे सैलिसिलिक एसिड उतने अच्छे से सूट नहीं करता था, मैं बहुत डर डर के सैलिसिलिक एसिड लगाती थी। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि चलो बिटेन सैलिसिलेट है, थोड़ा सा माइल्ड होगा तो काफ़ी अच्छे से काम कर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सूट ही कर गया, बट मुझे रिजल्ट्स नहीं इसके साथ देखने को मिले कि हाँ कि मेरे जो कॉमेडॉन्स हैं, वाइट हेड्स हैं, उन पे ये कुछ कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा मैं सुपर इम्प्रेस इससे नहीं हुई थी, बट ठीक है अगर आप पे काम करता है यू कैन गो फॉर दिस वन, बट फॉर मी दिस हैज़ नॉट वर्क दैट वेल एंड दैट्स व्हाई यू सी ये अभी बचा हुआ है, पूरा फिनिश नहीं हो पाया है, बट हाँ ठीक है, तो आई विल पास दिस एज वेल। नेक्स्ट इज दिस AC कलेक्शन थी इनकी लाइट वेट सूदिंग मॉइस्चराइजर, मैंने ट्राई किया था इनका। नाउ इसके अंदर भी सेंटेला वगैरह डला हुआ था, बट इसमें एक दो ना ऑयल्स डले हुए थे, आई थिंक इसमें एसेंशियल ऑयल्स भी डले हुए थे। सो वैसे तो इट वाज फाइन, जेल क्रीम कंसिस्टेंसी थी, बट मुझे थोड़ा सा ये हैवी फील होता था, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को इसको दे दिया था एंड उन्होंने इसको फिनिश किया है। बट अदर देन दैट इट्स अ ब्यूटीफुल फॉर नॉर्मल टू ड्राई और ऑयली स्किन तक भी ठीक है, बट एक्ने प्रोन हो और थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन है देन यू कैन अवॉइड इट, बिकॉज वो जो असेंशियल ऑयल और जो ऑयल्स डले हुए हैं ना, तो वो कॉमेडॉन वाली स्किन पे उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। बट ठीक है फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, नॉट फॉर ऑयली स्किन। नेक्स्ट मैंने ट्राई किया था इनका दिस एडवांस नेल रेडियंस ड्यूअल एसेंस, बिकॉज ये ना मैंने जेम्स को सुना था इसके बारे में बात करते एंड ही यूज टू रेव अबाउट दिस वन कि हाँ बहुत अमेजिंग है, 2 चैम्बर हैं, एक तरफ स्नेल म्यूसिन है, एक तरफ 5% नियासिनामाइड है, परफेक्ट। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी ट्राई करती हूँ, बिकॉज अगर आपको स्नेल म्यूसिन और नियासिनामाइड दोनों एक कॉम्बिनेशन में मिल रहे हैं तो व्हाट ग्रेट कॉम्बिनेशन यू विल एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्रोडक्ट, अगर आप दोनों चीज़ें आपको एक ही प्रोडक्ट में मिल रही हैं। तो दैट्स वाई मैंने इसको परचेज किया था। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं था, लाइक एज कम्पेयर टू जो इनका नॉर्मल वाला असेंस है दैट यू गेट इट अराउंड 1000-1100-1200 तो का आपको मिल जाता है आफ्टर डिस्काउंट, और ये था 2300 रुपीज़ का, तो इट वॉज ऑन एक्सपेंसिव साइड। बट मैंने बहुत हाई होप के साथ लिया था इसको, मैंने यूज़ किया, बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों के लिए मेरे को लगा ओ वाओ दिस इज़ वर्किंग रियली रियली वेल ऑन माई स्किन एंड आई वॉज लाइक आई फाउंड अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर माई फेस। बट देन लेटर ऑन आई वॉज गेटिंग कॉमेडॉन्स एंड एक्नेज एंड देन मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स चेक किए तो उसमें कुछ एक ऑयल्स 2-3 ऑयल्स हैं डले हुए, तो दैट्स वाई इट वॉज नॉट वर्किंग ऑन माई फेस। सो इट्स गोना बी सूटेबल फॉर नॉर्मल टू ड्राई एंड ऑयली स्किन पे भी चल जाएगा, बट अगर आप एक्ने प्रोन हो और कॉमेडॉन प्रोन हो देन अवॉइड दिस वन, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू क्लॉग योर पोर्स बिकॉज ऑफ द ऑयल्स इन दिस वन। सो या ब्यूटिफुल बट for dry skin, not for acne prone skin. Next best of this brand is this oil free ultra moisturizing lotion with witch sap. Now इसके अंदर 70.8% of witch sap juice डाला हुआ था, which is great एंटीऑक्सीडेंट है, काफ़ी सूदिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, और उसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारे आई थिंक एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स भी डले हुए थे, सूदिंग एंड कामिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए थे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, लाइट लोशन लाइक टेक्सचर था एंड ठंडा ठंडा फील होता था, कूलिंग सेंसेशन आपको आपके फेस पे फील होती थी। एंड दिस वन इज़ ग्रेट फॉर एक्ने प्रोन स्किन बिकॉज इट्स अ ऑयल फ्री फॉर्मूला। सो ब्यूटिफुल वन, हाईली रिकमेंडेड फॉर नॉर्मल टू ऑयली ड्राई, सभी लगा सकते हैं, बट अगर आप ऑयली स्किन हो स्पेशली देन इट्स गोना बी ग्रेट फॉर यू। आई विल रिकमेंड दिस वन। नेक्स्ट इज दिस ग्लेक्टोमाइसिस 95 टोन बैलेंसिंग essence. Again, it's a beautiful essence. Have 95% ऑफ ग्लेक्टोमाइसिस फर्मेंट फिल्ट्रेट इसमें डला हुआ था एंड उसके अलावा इसमें बंच ऑफ ह्यूमेक्टेंस और वही सब डले हुए थे। काफ़ी अच्छा इसका टेक्सचर था, लाइट है, वाटरी सा टेक्सचर है, और इसको जब आप यूज़ करते हो तो एज सच देखो मार्क्स पे ये काम नहीं करता है, बस ये आपको एक वो ग्लास लाइक फिनिश और ग्लो
रेडियंस, बस वो आपको इसमें फील होती है। अदर देन दैट ये सोच के मत लेना कि आपके डार्क स्पॉट्स को ठीक कर देगा या आपकी टैनिंग को रिमूव कर देगा, नो उसमें तो ये हेल्प नहीं कर पाएगा। बट येस, अगर आप इसको इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अपने केमिकल एक्सफोलिएंट्स लगाते हो, पील्स करते हो या लैक्टिक एसिड लगाते हो, ग्लाइकोलिक एसिड लगाते हो, तो जब इसको एक्सफोलिएट कर रहे हो अपनी स्किन को, तो एक्सफोलिएशन से आपकी डेड स्किन रिमूव होती जाएगी और ये आपकी स्किन में वो रेडियंस लाता जाएगा। तो उसके लिए तो इट्स ग्रेट। बट हाँ, अगेन क्वांटिटी अच्छी खासी है तो काफ़ी लंबी आपकी चल जाएगी। तो दैट्स वाई मैंने इसको रिपरचेज नहीं किया था, बिकॉज इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ नहीं फिनिश हो पाती हैं मेरे से, बिकॉज मेरा काम है नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करना। तो मैं मुश्किल से 1 महीना किसी एक प्रोडक्ट को दे सकती हूँ, उसके अलावा अगर मैं फिर उस प्रोडक्ट को यूज़ करती रहूँगी तो मैं नए कब ट्राई आउट करूँगी, राइट। सो वो चीज़ है, इसलिए मैंने इसको रिपरचेज नहीं किया। बट इट्स अ ब्यूटीफुल एसेंस, इफ़ यू वांटेड टू गो फॉर दिस वन यू कैन, इट्स अ थम्स अप। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट दीज 2 टोनर्स। ये सीका टोनर मैंने रिसेंटली यूज़ किया था और इसका मैंने रिव्यू भी आपको दिया है 5-6 प्रोडक्ट्स का। एंड दिस 10% सेंटेला वाला ये मैंने लास्ट ईयर आपको रिव्यू दिया हुआ है। सो इन दोनों में से अगर आप कोई मुझसे एक पूछोगे, विच आई विल हाईली रिकमेंड इज़ दिस 10% सेंटेला, बिकॉज ये ज़्यादा सूदिंग है मेरी स्किन पे, दूसरा भी अच्छा है। नेक्स्ट आई हैव दीज पिम्पल पैचेज। मेरे पास मैंने ना ये तीनों ही इनके ले लिए थे। एक तो ये इनके ब्लैक वाले आते हैं, दीज आर कॉल्ड क्लियर फिट मास्टर पैच। एक ये है, दूसरा है इनका ये रेड वाला एक्ने पिंपल मास्टर पैच, ठीक है, और थर्ड था इनकी ये एसी कलेक्शन वाले पिंपल पैच। तो मैंने ना ये तीनों ही वेरिएंट्स ट्राई करे हैं, बट मुझ पे ये उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दीज, बिकॉज इसमें क्या है ना कि पहली चीज़ तो ये चिपकते नहीं है, ठीक है, और अच्छे से अगर लग भी जाएं, बाई चांस लग जाएं, तो फिर जब आप उनको पील करते हो ना, तो मैंने एक बार भी इनके साथ अपना जो पिंपल है मैंने उसका रिमूवल होते नहीं देखा कि वो जो गंक है वो बाहर निकल रहा है ना, ये गंक बाहर निकालते हैं ये। तो आई डोंट नो, लाइक आई नो बहुत ज़्यादा हाइप पे हैं, बहुत सारे लोगों के ये होली ग्रेल हैं, जेम्स यूज टू रेव अबाउट दीज, तो दैट्स वाई मैंने ये लिए थे उस टाइम पे, बट कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये बेचारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। सो ये अच्छे से स्टिक भी नहीं होते हैं। सो दैट्स वाई आई एम नॉट सुपर इम्प्रेस्ड विद दीज। इंस्टेड ऑफ दीज आई लव डर्माको के पिंपल पैचेज। एंड इफ़ यू कैन फिगर आउट, मैंने अभी एक पिंपल पैच लगाया भी हुआ है। अगर सपोर्ट कर पा रहे हो तो मुझे बताओ कहाँ पे है। नहीं ना, इट्स हेयर। और ये इतने अच्छे से लग जाता है, पूरा दिन आप लगा के रखो, अगर आप फेस वॉश भी कर लेते हैं तब भी नहीं निकलता जब तक आप खुद नहीं उसको निकालोगे। और मैंने बहुत बार एक्सट्रैक्शन करके दिखाई है इसकी कि कैसे कितने अच्छे से जब इसको खींचते तो पूरा गंग कैसे बाहर आ जाता है। ब्यूटीफुल, बट हाँ थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, दैट बिकॉज कि उन्होंने जो अपना सैलिसिलिक एसिड है वो जो एक बेस्ट कंपनी है यूएसए की, वहाँ से उन्होंने अपना वो उसको सोर्स करते हैं, उस सैलिसिलिक एसिड से वो अपने वो वाले पैचेस को बनाते हैं। तो दैट्स वाई दे आर स्लाइटली एक्सपेंसिव बट दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। तो ये तो आई विल पास। इज दिस सीका क्रीम फ्रॉम कॉजरेक्स। देख के पता चल रहा होगा मैंने रिसेंटली ये ली थी और ये यूज़ नहीं हो पाई है, दैट बिकॉज इसके अंदर काफ़ी सारे ऑयल्स डले हुए थे। तो दैट्स वाई इट्स नॉट सुटेबल फॉर एक्ने प्रोन एंड कॉमेडॉन प्रोन स्किन। बट अगर आप नॉर्मल टू ड्राई एंड इवन ऑयली स्किन में भी रेंज करते हो, ये आप पे काम कर जाएगी। सेंटेला है, आई थिंक इसके अंदर कितने % था, रिव्यू देख लेना, मुझे भी याद नहीं है कितना है, बट हाँ ठीक ठाक कॉन्सेंट्रेशन इसमें सीका का था। बट इसमें काफ़ी सारे ऑयल्स थे डले हुए। टेक्सचर इसका हल्का सा जेल बट थोड़ा सा बामी लाइक टेक्सचर है। तो अगर आपको बामी वाले टेक्सचर्स नहीं अच्छे लगते देन avoid, you can avoid it, but yes it's good for normal to dry skin, not for oily. Next I would say it's the best of the Cosrx, it's their green tea aqua soothing gel क्रीम। ये रिसेंटली मैंने आपको अपनी एक एम्प्टी में भी दिखाई थी। ब्यूटीफुल हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, आई वुड से, आई वॉन्ट कॉल इट जेल, दे आर कॉलिंग इट बिकॉज ऑफ द टेक्सचर, बिकॉज इसका जेल लाइक टेक्सचर है। बट ऐसा नहीं है कि वो दिखता ऐसा कि एलोवेरा जेल जैसा है, जब उसको लगाते हो तो एकदम परफेक्ट मॉइस्चराइजर वाला काम करता है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट मॉइस्चराइजिंग। बेस इसके अंदर कुछ एक मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट जैसे सॉर्बिटन ऑलिवेट, स्ट्राइल ऑलिवेट, वो सब इसमें डले हुए हैं, दैट्स वाई मॉइस्चराइजिंग फील होती है। बट ऐसा इसमें कोई ऑयल नहीं डला हुआ, बट इट्स soothe your skin really well and suits your comedone prone skin really really well. Highly recommended, definitely going to repurchase जब भी मुझे अच्छा ऑफिस पे मिलेगा।
Beautiful. Next is the recent one. This is the 15% niacinamide serum. Again बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, 1200-1300 रुपये के आसपास का ये आता है ना. इसके अंदर 15% नियासिनामाइड है एंड जिंक पीसीए डला हुआ है, नैग डला हुआ है. रिसेंटली मैंने इसका रिव्यू भी शेयर किया था 1-2 महीने पहले, चेक कर लेना. सो मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्सेंट्रेशन है इट्स वे टू मच फॉर इंडियन स्किन. लाइक 5% तक ठीक है, 10 भी ठीक है, बट 10 से ऊपर मत जाना. इट्स डेफिनेटली गोइंग टू इरिटेट योर स्किन अनटिल अनलेस अगर आप बाहर कहीं रहते हो, आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग है कि आप इतना कॉन्सेंट्रेशन झेल पाएगी आपकी स्किन, देन यू कैन गो फॉर दिस वन. बट for Indian skin and sensitive skin I won't recommend niacinamide more than 5% और max to max 10%, उससे ज़्यादा नहीं. So this has irritated my skin. मुझे acnes हो जाते थे इसको यूज़ करके, so that's why a big no for Indian skin. Lastly, currently I'm using this one. This is poreless clarifying charcoal mask. थोड़ा सा बचा हुआ है, ये ऑलमोस्ट एम्प्टी होने ही वाला है. तो इसके अंदर चारकोल डला हुआ है, काफ़ी सारे क्लेज डले हुए हैं. अच्छा है, ग्रेट क्ले, बट ऑन एक्सपेंसिव साइड पे है. लाइक 1200-1300 रुपया, 1400-1500 रुपया फॉर अ मास्क. लाइक ये वाले जो क्लेज हैं ये आपको 500-600 के क्ले मास्क में भी मिल जाएंगे बहुत आराम से. बट अच्छा है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो देन कर लेना. अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हाँ अगर ये यूज़ नहीं कर रहे हो तो यू मिसिंग आउट ऑफ समथिंग. वी हैव बेटर ऑप्शन इन द इंडियन मार्केट एज वेल. बट या इट्स अ गुड वन. But I won't be repurchasing this one, so good, but I will pass. So yeah, that is it. That's my best and worst of this COSRX brand. I hope you found this video little bit helpful. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, thumbs up दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.